देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एक बहुत सा घमासान मचा हुआ है, आप उसको किस परिदृश्य से देखते हैं? जब से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पैसा जो है गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है, तब तक पूरे देश में एक बड़ा ही और स्टेट बैंक ने जिस हिसाब से छुपाने का प्रयास किया है, उसके बाद देश का माहौल बहुत ही अजीबोगरीब हो गया, बदल गया है। सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों का भरपूर उजागर हुआ है और नित्य नई घोषणाएं हो रही हैं कि किसी को बेल के नाम पर, किसी के भ्रष्टाचार को छुपाने के नाम पर और किसी के भ्रष्टाचार की फाइल को बंद करने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत के रूप में लिए गए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो बीजेपी ने किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है। ये बहुत ही देश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इसमें जब हरीश साल्वे जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो पनामा पेपर के दोषी भी है, पनामा पेपर में इनका नाम भी आया था, ये लोग मिलकर के जब देश की न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कल जब इन्होंने 500 लोगों का लेटर दिया, 500 वकीलों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया, आप देखिए कि इसकी खूबसूरती जब होती जब ये वकील प्रोटेस्ट करते, लेकिन पनामा पेपर में इन्वॉल्व व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसी पत्र को रीट्वीट करके हमारे देश का प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से वो भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी इस सीजेआई की जो सीजेआई के साथ में जो एक उनकी जो चाल जो चली जा रही है सीजेआई को बदनाम करने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व भी उसमें शामिल है। ये नहीं होना चाहिए। देश आज लोकतंत्र के दरवाजे पे खड़ा है, हर आदमी न्याय चाहता है। 5 साल में जो देश के साथ हुआ, हर जनता उसकी मार्कशीट लिखना चाहती है, उसके अंक देना चाहती है, लेकिन लोगों का ध्यान उनसे हटाया जाता है। ILO की परसों की रिपोर्ट है, इसमें 87% बेरोजगारी है, 67% 29 साल से कम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। देश में और भी परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है और परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार में चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री बनाने वाला हो, इनका भ्रष्टाचार, जो बीजेपी का भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है और जो दूसरे का विपक्ष का भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। 60 करोड़ का चंदा जो इन्होंने अरविंदो फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर से लिया है, वो सिर्फ इसलिए लिया था कि उसको बचाया जाए। उसको वहाँ बचाने के लिए तो ये कहते हैं कि वो एक कंपनी में डायरेक्टर था, अरविंदो फार्मा में चंदा दिया है, तो ये रिश्वत नहीं है। दूसरी तरफ यहीं पे झारखंड में जो मुख्यमंत्री की कंपनी को, जो उसमें कोयले की खदान जो अलोकेट होती है, हम मानते हैं कि उसको नहीं, लेकिन वहाँ भी डायरेक्टर के रूप में अगर शिबू सोरेन जी के दी जाती है तो वहाँ वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार केजरीवाल को जबरन फंसाया जा रहा है। केजरीवाल, हम मानते हैं अगर कोई सबूत है तो सरकार पेश करे ना, अदालत के सामने। अभी 1 तारीख को जो उनके वाद विवाद में जो ईडी से मांगा गया कि भाई सबूत क्या है, आप प्रस्तुत कीजिए, 1 तारीख को प्रस्तुत होगा। बीजेपी कहीं कहीं मुद्दे से भटक गई है। अब राम मंदिर मुद्दा लगभग से छोड़ दिया है, किस रूप में देख रहे हैं आप? राम मंदिर मुद्दा इनको छोड़ना पड़ा। आज ये राजनीतिक लोग हैं, राम के नाम को भी बेच करके वोट मांगने की कोशिश करते हैं। इन्होंने प्रयास किया, उसी रणनीति के अंतर्गत जनवरी में उसका उद्घाटन करने का था, लेकिन आप देखिए इन्होंने ही नारा लगाया था रामलला टेंट में। इन्होंने ही नारे लगाए थे कि कब तक हमारे रामलला टेंट में रहेंगे। तो रामलला का टेंट में स्थापना तो हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने जनवरी में फिर से प्राण प्रतिष्ठा का किया। प्राण प्रतिष्ठा क्या टेंट में भगवान राम की आस्था में नहीं थी?
और जो देश के मठाधीश जो जिस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में उनको जो है देवताओं के अवतार माने गए हैं, मठाधीशों को इनके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, इनको ना मान करके इनके द्वारा तो इन्होंने तो इसका बहिष्कार किया, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया। जब देश का मठाधीशों के द्वारा बहिष्कार किया गया तो बीजेपी सत्ते में आ गई। जब उसके विवाद आने लगे, इनके द्वारा कहानी जल जाने लगा कि जो राम को लाए हैं वो राम को वही ले जाए, मतलब लाएंगे। तो इस प्रकार की बातें करें, राम तो वहाँ पर पहले से ही थे, राम की प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही थी। तो ये बीजेपी को जब ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय आया तो लोगों ने बीजेपी की नीति को इसको कहा